अभिषेक से अच्छी जान पहचान थी, रजत से भी अच्छी जान पहचान थी, उसके बाद भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया। देखो जान पहचान नहीं, भाई थे और भाई हैं भी। रुबीना मैम ने तो सीधा ही बोल दिया कि भाई हम तो इस कंटेस्टेंट को रखेंगे, आपको शो छोड़ना है, आप शो छोड़ के जा सकते हो। चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे पिटने थोड़ी आया हूँ, मेरे भी हाथ है, मैं बॉक्सर हूँ भाई, मेरे को 10 साल हो गए, मैं मारना चाहता मैं उसको मार के निकल सकता था। मैं सुनूंगा थोड़ी किसी की, मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ऊपर है। शो वो तो आते आते रहते हैं, बट इज्जत जो होती है ना वो सबसे ऊपर रहती है किसी भी इंसान के लिए। अगर आपको लड़ाई करनी है, आप आओ, रिंग में आओ, दो दो हाथ करते हैं और देख लें किसमें कितना जोर है। रजत दलाल वर्सेस आसिम, उसके बाद घर में जाते ही हम देख रहे हैं रजत और आसिम भाई भाई बन गए हैं। तो बुरा तो डेफिनेटली लगा है कि रजत जो है मेरे पड़ोसी भी है, साथ ही साथ हम सेम कम्युनिटी से आते हैं, वो भी जाट है, मैं भी जाट हूँ। और मुझे इस चीज़ का ज़्यादा बुरा लगा कि सही चीज़ के लिए वो स्टैंड नहीं लिया। मतलब गलत होता मैं तो फिर तो मुझे ही बुरा नहीं लगता कि भाई मैं गलत था इसलिए स्टैंड नहीं लिया। और जबकि उसको भी पता है कि मैंने उसके लिए 3-3 बजे उठ के वोटिंग मांगी है लोगों को सपोर्ट के लिए, जब वो बिग बॉस में था। और पता ही होगा आपको कि अनफॉलो कर दिया, तो ये बचपना है भाई। तो रजत दलाल से कोई बंदा ऐसे ही तो नहीं लड़ सकता, ठीक है। उस टाइम पर आपको डर वर नहीं लग रहा था थोड़ा सा कि भाई रजत दलाल है वो? और मैं ऊपर से भाई खुद एक चलता फिरता हथियार हूँ, तो मेरे को वैसे ही डरने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है यार, वो मैच्योर है, ऊपर बोलने का दम रखता हूँ, क्योंकि मेरे को बनाने वाला कोई नहीं है, मैं अपने आप को बनाने वाला हूँ। मैंने मेहनत करी है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। रुबीना ने, रजत दलाल ने क्लियरली, आपने देखा हो वीडियो में, वो बोल रहे थे भाई जाना है तो जाना, तो हम तो रखेंगे इसको। तो वो टोन नहीं है, आप इतने बड़े ओहदे पे हो, आपको ही पता होना चाहिए कि आप सामने वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अरे 2 डंडे खा लेंगे, क्या हो गया क्या पता बहू आ जाए भाई बैटल ग्राउंड की जो हाइप थी ना, मैं क्या बताऊं, जब से शो स्टार्ट हुआ था मार धाड़ और पूरा फिटनेस तो हमें दिख ही रहा था। तो यहाँ पर हमारे साथ है पुष्पेंद्र राठी। बैटल ग्राउंड की जर्नी तो काफी इंटेंस रही है, पहले बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ही बढ़िया। कैसी रही जर्नी, अगर छोटे से में ऐसे सम अप करना हो तो? मतलब बहुत बढ़िया रही जर्नी। सच बताऊं, मेरा पहला रियलिटी शो था, तो पहले टाइम का एक्सपीरियंस जो था वो तो काफ़ी अच्छा था, बट ट्रॉफी नहीं आ पाई, वो तो पता ही है आपको रीज़न। बट कोई बात नहीं भाई, दिल जीतने मैंने लोगों के, वो मैटर करता है ना कि ट्रॉफी। अच्छा, रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है, अल्फा मैन करके, एकदम एक ऐसा बंदा शो में आया और शो से निकल गया अपनी इज्जत बचाने के लिए। थोड़ी सी बैक स्टोरी बता दो हमें। देखो सीन क्या हुआ था, किसी भी शो का सबसे मेजर रूल होता है फिजिकल वायलेंस, कि किसी भी शो में फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं होता है। मेरे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी हुई थी, साइन करे मैंने कि भाई फिजिकल वायलेंस होगा आपके साथ या आप करोगे तो आप सीधा बाहर होते हो। तो ऐसी सिनेरियो पहले हफ्ते में एक लड़की ने करा था किसी लड़की के साथ। तो उस टाइम पे शिखर धवन ने स्टेटमेंट दी थी एक, आप देख सकते हो ऑनलाइन होगी वो, कि अगर आगे से कोई कंटेस्टेंट ऐसा करता है तो उसको हम बाहर कर देंगे। ये वार्निंग देके छोड़ दिया उस लड़की को। अब सीन क्या हुआ, तीसरे हफ्ते मेरी आर्गुमेंट चल रही थी कंटेस्टेंट के साथ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उसका। उस टाइम पे सेम चीज़ उसने बंदे ने करी, 1-2 बार पहले भी करी थी, बट मैंने अवॉइड कर दिया। तीसरी बार उसने बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, मोटिवेट हो गया था कि भाई कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तीसरी बार उसने सर मार दिया सीधा। तो मैंने बोला यार ये कैसे अलाउड हो गया, मतलब इतना ज़्यादा फिजिकल वायलेंस तो अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पिटने थोड़ी आया हूँ, मेरे भी हाथ है, मैं बॉक्सर हूँ भाई, मेरे को 10 साल हो गए, मैं मारना चाहता मैं उसको मार के निकल सकता था। बट उसने वो चीज़ करी, मैंने उसके लिए स्टैंड लिया। मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, मेंटोर्स ने बोला है कि भाई बाहर होगा इंसान तो बाहर होना चाहिए, वो एज़ पर रूल्स और एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि लड़ाई करनी है तो फिर लड़ाई हो जाएगी ना, लड़ाई ही कर लो, फिर हाथापाई कर लो, फिर जीतना तो हमें ही है। तो मैंने वेट करा शिखर धवन के स्टेटमेंट का कि भाई मैं वहाँ पे आके बात करूँगा, जब हमारे मेंटोर्स आएंगे, अभिषेक भाई आएंगे, रजत दलाल आएगा, शिखर धवन आएगा, सबके आगे मैं बात रखूँगा। मैंने अपना पॉइंट रखा, 2 दिन तक कंट्रोल रखा अपने आप को। जब मैं वहाँ गया तो शिखर धवन जी आए नहीं थे वहाँ पे, सर थे नहीं हमारे, बाकी थे, फुकरा भाई थे, रजत दलाल था और रुबीना मैम थी, आसिम रियाज नहीं था और नीरज हुए आया था उस दिन। तो मैंने अपना पक्ष रखा, अपनी पॉइंट रखे, बट किसी ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। बाकायदा मेरे को रुबीना मैम ने तो सीधा ही बोल दिया कि भाई हम तो इस कंटेस्टेंट को रखेंगे, आपको शो छोड़ना है, आप शो छोड़ के जा सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को फिजिकल वायलेंस बता रहे थे कि फिजिकल वायलेंस अलाउड है हमारे यहाँ पे। तो मैंने बोला यार ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब आप इतने गलत तरीके से मुझसे बात कर रहे हो, मैं सुनूंगा थोड़ी किसी की, मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ऊपर है। शो वो तो आते आते रहते हैं, बट इज्जत जो होती है ना वो सबसे ऊपर रहती है किसी भी इंसान के लिए। और वही चीज़ के लिए मैं स्टैंड रखा कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप इंसान जो अपने लिए खड़ा होता है ना, वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता। तो मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई और किसी ने भी स्टैंड ले लिया, वो सच बात है। मतलब वहां पर आप मतलब मैंने देखा है कि पहले से ही आपकी अच्छी खासी यारी दोस्ती थी, अभिषेक से अच्छी जान पहचान थी, रजत से भी अच्छी जान पहचान थी, उसके बाद भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया। देखो जान पहचान नहीं, भाई थे और भाई हैं भी। ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बट मैं चाहता था कि वो मेरे लिए बोलें चीज़ें काफ़ी, क्योंकि जो वो भाई होने के अलावा भी एक मैं एज अ कंटेस्टेंट भी हूँ वहाँ पे, तो कंटेस्टेंट के साथ फेयर चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं चाहता था कि वहाँ पे स्टैंड लें वो चीज़ों का। अभिषेक भाई ने एक बार बोला था वहाँ पे कि भाई मुझे पता है गलत करा है, बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो चीज़ का नहीं मिलेगा तो वो चीज़ का फिर स्टैंड भी वो वैल्यू नहीं करता ना उतना।
तो मेरे को बुरा इन चीज़ों का लगा कि मेरे 2 भाई होने के बावजूद मेरे को शो छोड़ के जाना पड़ा, अपनी इज़्ज़त रखनी पड़ी ऊपर, क्योंकि अगर वो चीज़ें देख लेते, मैनेज कर लेते चीज़ें, तो शायद मैं शो के अंदर होता और मैं ट्रॉफी लेके जाता। बट कोई बात नहीं, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत ज्यादा फेवरिज्म हो गया एक बंदे के खिलाफ, बल्कि उसने फिजिकल वायलेंस किया, फिर भी सब लोग ये बोल रहे थे हमें उसे रखना है, तुम अपना देख लो। तो क्लियरली दिख ही रहा था, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, जो शो फॉलो कर रहे हैं ना डे 1 से, उसको पता लग रहा था कि कैसे क्या चीज़ें हो रही थी घर के अंदर, और हम तो घर के अंदर थे। आपको क्या होता है ना, 24 घंटे का शो नहीं दिखाया जाता, आपको सिर्फ 1.5 घंटा दिखाया जाता है। तो शो के हाथ में होता है कि वो कैसा किस इंसान को दिखाना चाह रहे हैं। तो क्लियरली पता ही लग रहा था। तो फेवरिज्म तो मुझे तो दिख ही रहा था, सबको, घर वालों को भी दिख रहा था, बाहर भी लोगों को दिख रहा था, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चक्कर में शायद कि भाई टीआरपी मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, इस चक्कर में उस कंटेस्टेंट को बाहर ना निकालें। बट मैं अगर उनकी जगह होता ना, तो मैं अपने भाई के लिए खड़ा रहता और कंटेस्टेंट के लिए खड़ा रहता, क्योंकि गलत मैं नहीं हूँ। मैंने तो कुछ गलत करा ही नहीं ना। मैं अगर वापस मार देता तो मैं गलत था, बट मैंने वो चीज़ नहीं करी, क्योंकि मैं अपनी जो मेरे को इतने साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, मैं उसका गलत यूज़ नहीं कर सकता। मैं गलत मैसेज सोसाइटी में नहीं देना चाहता। अगर आपको लड़ाई करनी है, आप आओ, रिंग में आओ, 2-2 हाथ करते हैं और देख लें किसमें कितना जोर है, बट शो के अंदर नहीं कर सकती चीज़ें। ठीक है, आपने उस बंदे का नाम लेने से तक मना कर दिया है, लेकिन वो तो वहाँ उछल उछल के कह रहा है कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा है, आपका नाम ले रहा है, तो उसे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो देखो, किसी की रोजी रोटी चल रही है हमारे नाम से, तो इससे ऊपर क्या होगा भाई। बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और ना ही मैं उसको भाव देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि मेरे को ऐसे लोग अपनी लाइफ से जितना दूर रखूँगा ना, उतना ज़्यादा मैं खुश रहूँगा अपने जीवन में। मैं नेगेटिविटी दूर रखना चाहता हूँ। तो आते आते हैं ऐसे लोग, तो जिनका काम है कहना वो कहेंगे, और हमें तो अनदेखा ही करना है, क्योंकि मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बैटल ग्राउंड की पूरी एक जर्नी की बात करूँ, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बंदा अप्लाई करता है, आप लोगों को अप्रोच किया जाता है, या फिर प्रॉपर ऑडिशन वाला प्रोसेस क्या होता है? देखो, अभी तक किस सबको पता नहीं था कि बैटलग्राउंड में जाते कैसे हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले क्या होता है, जीडीज़ होते हैं। पहले अप्रोच होती हैं, टीम्स आपको अप्रोच करती हैं कि कौन कौन कॉम्बैट एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्स के हैं, जिन्होंने कुछ करा है अपनी लाइफ में, उनको हम रखेंगे। तो ऑडिशंस हुए थे हमारे, बाकायदा जीडीज़ हुए थे, इंटरव्यूज़ हुए थे, वीडियो कॉल्स पे बात हुई थी, फिर पर्सनल इंटरव्यूज़ हुए, फिर टास्क हुए। वो सब कंप्लीट करने के बाद हमारा सिलेक्शन होता है पीआई के लिए। फिर पीआई में मेंटोर्स के हाथ में होता है। अगर आप परफॉर्म करते हो, 2 बंदों के में से कोई जीतता है तो उसके वो आगे जाता है। तो मैंने 2 बंदों को हराया। एक बंदे को हराया था, पार्थ को। एक और मेरा पहले बार हुआ था, वो पीआई में कट गया। मैंने 2 बंदों को हराया पीआई में, एक वो कट हो गया था क्योंकि वो नहीं दिखाना चाह रहा था शो। तो मेरा एक बंदे के साथ हुआ, पार्थ नाम का, उसको मैंने हराया वन साइडेड। मैंने 5 सेकंड में ही उसको घसीटता हुआ ले गया। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मेरे पे बोली लगी, सबसे हाईएस्ट बोली मेरी लगी अभिषेक भाई ने लगाई 4,10,000 में। तो मेरे को उनके फर्स्ट टीम में ले लिया था उन्होंने। तो प्रोसीजर यही है कि आपने कुछ अपनी लाइफ में करा होना चाहिए पहले, तो ये कि आप किसी और वो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट फिटनेस करो। और स्पोर्ट्स रिलेटेड ही होना चाहिए। फिटनेस स्पोर्ट्स रिलेटेड ही होना चाहिए, मतलब क्योंकि गेम ही फिटनेस का है ना। तो आप फिटनेस लाइन से हो, या तो जिम करते हो, या आपकी फिजिक अच्छी हो, या आप बोलने में अच्छे हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर चीज़ ऐसी होनी चाहिए ताकि आपको मेंटोर्स भी लें। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं दिखेगा तो आपको कोई नहीं लेगा। मतलब एंटरटेनमेंट बेसिस पे कोई नहीं जाता। नहीं, एंटरटेनमेंट वाले भी थे ना जो हंसी मजाक करते हैं, बट फिटनेस भी तो होनी चाहिए ना। वो फिटनेस शो है, एंटरटेनर भी थे उसमें जो हंसी मजाक कर रहे थे, बट फिटनेस इज मैंडेटरी। ठीक है। और अगर मैं बैटल ग्राउंड की बात करूं, तो स्टार्टिंग में हमें ऐसे दिखाया गया भाई सिर्फ मार धाड़ होगी। मुझे नहीं पता कि वो कंट्रोवर्सी और टीआरपी अट्रैक्ट करने के लिए था या क्या था। रजत दलाल वर्सेस आसिम, उसके बाद घर में जाते ही हम देख रहे हैं रजत और आसिम भाई भाई बन गए हैं। रुबीना थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है आसिम को देख देख के। तो क्या था वो पूरा? देखो, बाहर लोगों को नहीं पता होंगी चीज़ें, बट मैं सच बता दूं कि वो सच में कंट्रोवर्सीज हुई थी और वो सच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि हम तो वहाँ पे कंटेस्टेंट थे, हमने तो सामने देखा है। कुछ चीज़ें आसिम ने बोली, कुछ और मेंटर्स ने बोली, तो काफ़ी लड़ाई सच में हुई है। वो कोई फेक नहीं था, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था उसमें, सब चीज़ें रियल थी वहाँ पे। तो छोड़ा भी आसिम ने शो, आपको पता होगा। पहली वाली लड़ाई में म्यूचुअली वो चीज़ें ख़त्म हो गई, बट जब सेकंड टाइम वापस लड़ाई हुई फाइट क्लब में, तो वो म्यूचुअली डिसाइड नहीं हो पाई, इसलिए वो शो छोड़ना पड़ा आसिम रियाज को। आसिम ने शो छोड़ा है या आसिम को शो से निकाला गया है? देखो, जितना मैं समझ पाया हूँ अब तक, जितना मैंने चीज़ें देखी है, तो मुझे ऐसे ही लगा कि भाई आसिम ने शो छोड़ दिया। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, अगर कल को आसिम ने कुछ चीज़ें बोली, वहाँ से और भाइयों ने कुछ बोली, रूबीना ने कुछ बोली, तो क्या होता है, एक पॉइंट पे आके ना आपको म्यूचुअली वो ख़त्म करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसे ही शो काम करता है। अगर आपको मेंटर्स को बराबर रखोगे ना, तो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी लड़ाई। बट वो नहीं हो पाई, तो फिर सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है। ऐसी आसिम की है, ऐसी और मेंटर्स की है। तो जब वो म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पाए, तो भाई किसी को तो शो छोड़ना ही पड़ेगा ना। वो 3 बंदे थे और ये अकेला सबसे लड़ रहा था, तो उसको शो छोड़ना पड़ा। खुद ही छोड़ दिया उसने शो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कि भाई नहीं हो पाएगा। उन्होंने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी, इसने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी।
ठीक है, तो आप फुकरा की टीम में थे, अभिषेक मल्हान की टीम में थे। आपके पास चॉइस थी कि आप अपना मेंटर खुद चूज कर सकते हो या फिर उन लोगों को करना था? नहीं, ऐसा नहीं था, उनको ही बिडिंग लगानी थी कि किस टीम में जाना है। बट अभिषेक भाई ने मुझसे मेरे पीआई में पूछा था कि तेरे को किसकी टीम में जाना है, तो मैंने बोला कि भाई मैं आपकी टीम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पहले से रिलेशन अच्छा है, वो मेरे भाई जैसे ही हैं और अभी भी हैं। तो मैंने उनका ही नाम लिया सबके आगे कि भाई मैं आपकी टीम में ही जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे पे और बिडिंग लगाई कि भाई मेरी टीम में ही आएगा ये। अच्छा, अगर अभिषेक नहीं तो कौन होता सेकंड लिस्ट पे? रजत दलाल। रजत दलाल। उस टाइम पे रजत दलाल को ही इस मैं टाइम पर मैं देख रही हूँ कि आप तो अपना भाईचारा निभा रहे हो, लेकिन वो लोग नहीं निभा पाए, तो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट फील हो रहा है। अभी क्या रिलेशंस है सबसे? देखो, बुरा तो डेफिनेटली लगा है कि रजत जो है मेरे पड़ोसी भी है, साथ ही साथ हम सेम कम्युनिटी से आते हैं, वो भी जाट है, मैं भी जाट हूँ। और मुझे इस चीज़ का ज़्यादा बुरा लगा कि सही चीज़ के लिए वो स्टैंड नहीं लिया। मतलब गलत होता मैं तो फिर तो मुझे ही बुरा नहीं लगता कि भाई मैं गलत था इसलिए स्टैंड नहीं लिया। बट सही होने के बावजूद, भाई होने के बावजूद, एक सेम कम्युनिटी से आने के बाद, पड़ोसी होने के बाद, इतना तो उसका फ़र्ज़ बनता था कि मेरे लिए सही चीज़ के लिए खड़ा रहे। और जबकि उसको भी पता है कि मैंने उसके लिए 3-3 बजे उठ के वोटिंग मांगी है लोगों को सपोर्ट के लिए, जब वो बिग बॉस में था। बट वो चीज़ें उसने नहीं करी। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी हर्ट हुई कि मतलब मैंने अपना 100% दिया और उस बंदे ने मेरे लिए 100% नहीं करा, सही चीज़ के लिए भी। तो बुरा तो डेफिनेटली लगा ही है मेरे को। और पता ही होगा आपको कि अनफॉलो कर दिया। तो ये बचपना है भाई, मैं क्या बोलूँ इन चीज़ों के ऊपर। वो तो सबको दिखता है कि भाई किसने कितना करा और आपने कितना करा। बट ठीक है यार, देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। बट इस चीज़ के ऊपर क्या बोल सकते हैं। अच्छा, रजत दलाल का जब नाम आता है तो कंट्रोवर्सी ना एक साथ चलती हुई आती है, मतलब ये शब्द उनके साथ साथ चलता है। ठीक है, तो रजत दलाल से कोई बंदा ऐसे ही तो नहीं लड़ सकता। ठीक है, उस टाइम पर आपको डर वर नहीं लग रहा था थोड़ा सा कि भाई रजत दलाल है वो? ठीक है, लोग डरने से थोड़ा कतराते हैं। तो क्यों डरना क्यों है? अगर आपने कोई गलती करी नहीं है तो आप डरोगे क्यों? अरे गलती, जब किसी इंसान ने गलत नहीं करा तो वो डरेगा क्यों? जो इंसान अपने लिए नहीं खड़ा होगा ना, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया है पहले ही। तो और मैं ऊपर से भाई खुद एक चलता फिरता हथियार हूँ, तो मेरे को वैसे ही डरने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है यार, वो मैच्योर है। रजत ऐसा नहीं है कि बच्चा है, वो उसे मैच्योरिटी हैंडल, उसे पता है सिचुएशन क्या होती है। तो ऐसे वो भी नहीं लड़ता कि किससे भी आगे कुथले। अब बहुत चीज़ें उसने सुधार करी हैं, आपने देखा होगा पास्ट में जो भी इसके एक्सपीरियंस रहे हैं। बट अब में बहुत बदलाव आया है। बट मेरे साथ गलत चीज़ें करी है उसने, कि मेरा स्टैंड नहीं लिया, सही चीज़ के लिए बोला नहीं। सेम चीज़ें होने के बाद, एक रिलेशन होने के बाद उसने सही चीज़ के लिए नहीं बोला, तो मुझे बुरा लगा है। बट मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, चाहे कोई हो। मेरे लिए फॉलोअर वगैरह सब मैटर नहीं करते, मेरे लिए इंसान मैटर करता है। मेरे लिए चाहे 20 मिलियन वाला बंदा भी वैसा ही है, चाहे 100 फॉलोअर वाला भी वैसा ही है। अगर मेरे साथ जो अच्छा है मैं उसके साथ अच्छा हूँ, जो मेरे साथ बुरा है मैं उसका बुरा हूँ। ठीक है। तो ये और अभिषेक के साथ अभी क्या ट्यूनिंग है? अभिषेक भाई से हुई थी मेरी बात। बाहर निकलने के बाद बात हुई है? बाहर निकलने के बाद बात हुई है। और मैंने विश करा था उनको जब हमारी टीम की ट्रॉफी जीती है लड़की रौनक। मेरी टीम तो जीती है ना, तो मैंने उन्हें विश करा था कि भाई बधाई हो, तो उनका आया था थैंक यू भाई। तो बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है ना, कई बार सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं। उनको भी कुछ चीज़ें बुरी लगी होंगी, मुझे भी कुछ चीज़ें बुरी लगी हैं। तो कभी ना कभी वो चीज़ें ठीक होंगी। और मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ इन चीज़ों को कि अपने आप वो चीज़ें समझें, हम समझें, तो वो चीज़ें म्यूचुअली ख़त्म हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि रंजिश है किससे भी, मेरी वो नहीं है कि दुश्मनी वुश्मनी कुछ भी नहीं है। एक हर्ट होता है इंसान, जिससे उम्मीद लगाते हो ना आप, उसी से आपको थोड़ी नाराज़गी होती है, बुरा लगता है। वो चीज़ एक टाइम पे आगे ख़त्म हो जाती है जब बात हो जाती है। ठीक है, अगर हम ऑन अ जनरल नोट हम रियलिटी शोज की बात करें तो जहां पर एक लड़की आ जाती है ना, तो उसको बॉस लेडी का टैग दे दिया जाता है। लाफ्टर शेफ्स अभी चल रहा है, उसमें भी रुबीना दिख रही है, यहाँ पर भी रुबीना दिख रही है। वहां पर तो शी इज जस्ट लेइंग लाइक अ क्वीन, ऐसे बैठ जाती है रुबीना, इधर उधर ऑर्डर देती है। तो वो चीज़ हमें वहां देखने में बड़ा मजा आता है। तो बैटल ग्राउंड में एज अ मेंटर कैसी थी वो? मेंटोर काफ़ी अच्छी थी वो, अपनी टीम को बहुत सपोर्टिव थी। हमारे लिए तो खाना भी लेके आती थी वो कंटेस्टेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को उनकी। बट एक चीज़ में गलत मार खा गई वो, जब मेरे वाला टॉपिक था, जब मैंने अपना पॉइंट रखा था और उन्हें पता है, सब मेंटर्स को पता है कि राठी साथ गलत हुआ है, उसके बावजूद भी उनकी एक स्टेटमेंट कि भाई हम तो इस कंटेस्टेंट को रखेंगे, आपको शो छोड़ना है आप छोड़ के जा सकते हो, जिस टोन में उन्होंने बोला ना, वो चीज़ें सही नहीं है। आप क्या दिखाना चाह रहे हो बाहर पब्लिक को? ये कैमरा पे हैं चीज़ें। तो वो चीज़ अगर उन्होंने गलत करी है, जो कि मैं आज तक बोलूँगा और हमेशा बोलूँगा, कभी मैं उनसे मिलूँगा भी तो मैं मुँह पे बोलने का दम रखता हूँ, क्योंकि मेरे को बनाने वाला कोई नहीं है, मैं अपने आप को बनाने वाला हूँ। मैंने मेहनत करी है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैंने मेहनत नहीं करी होती तो मैं अभी और लोगों की तरह बाहर रहता। तो मैं दबता किसी से भी नहीं हूँ, सही बात के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। गलत होगा तो मैं 100 बार झुकूँगा, मगर अगर मैं सही हूँ तो मरना मंजूर है, झुकना नहीं। आपकी बातों में दम तो बहुत है, लेकिन एक चीज होती है, जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक रियलिटी शो मिलता है, वहां पर आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे वो स्ट्रीम हो रहा है, तो काफी ना होप्स होती हैं खुद से भी। तो जब शो छोड़ रहे थे उस टाइम पे दिमाग में ही नहीं आया कि यार शो छोड़ता नहीं हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, जब शिखर धवन आ जाएगा तब उनसे बात कर लेंगे? या फिर वो हीट ऑफ द मोमेंट में बस बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी इज्जत की बात है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं जा रहा हूँ?
देखो सीन क्या हुआ था, जब वो इंसिडेंट जो आपको दिखाया गया ना फाइट क्लब वाला, उससे 2 दिन पहले वो इंसिडेंट हुआ था, जब उस बंदे ने मेरे को हिट करा था। तो मैंने 2 दिन तक वेट करा कि शांत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था कि भाई नहीं मैं तो मारूंगा। देखा होगा आपने वीडियो में, मैं तो मार के ही जाने वाला था। बट मैंने अपने आप को काम करा, क्योंकि पेशेंस लेवल मेरा बहुत टेस्ट हुआ उसमें। मैंने सोचा कि मैं राइट टाइम का वेट करता हूँ, शिखर धवन वगैरह आएंगे, मेरे मेंटर्स आएंगे, वो सही डिसीजन देंगे। बट जब उन्होंने सही डिसीजन नहीं दिया, तो मुझे लगा कि यार फ़ायदा ही नहीं है भाई इस चीज़ करने का। जहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, मैं वहाँ पे क्यों अपने आप का टाइम वेस्ट दूँ, क्यों टाइम दूँ अपना मैं, जब मेरी कोई इज्जत नहीं रखेगा तो मैं क्यों रखूँ। तो मैंने वही चीज़ बोली मुंह पे कि भाई मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं है, ना ही शो, पहले मैं आता हूँ फिर शो आता है। तो वही चीज़ के ऊपर मैं स्टैंड रखा, और लोगों को वो चीज़ पसंद आई कि इंसान अपने लिए खड़ा हो रहा है। बाहर बहुत जनता ने प्यार दिया मेरे को। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि विनर से ज़्यादा हाइप तो आप ही की बनी हुई है, तो वो हाइप इसी कंट्रोवर्सी की वजह से लग रही है हमें तो। हाँ, क्योंकि देखो बहुत लोग ना रिलेट कर पाते हैं, जो इंसान अपने लिए खड़ा होता है ना उसको अलग ही लोग देखते हैं कि भाई बहुत दम चाहिए आपके अंदर एक शो छोड़ने के लिए। लोग तरसते हैं शो में जाने के लिए। बट क्या होता है ना, जब आपके ऊपर खुद तक बात नहीं आती है ना, जब तक मेरे ऊपर बात नहीं आएगी ना, मैं तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट जब मेरे पे बात आएगी ना, चाहे सामने कोई भी हो, मैं सही हूँ तो भाई सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं स्टैंड लेना अपना पसंद करता हूँ, और मैंने स्टैंड लिया है। चाहे उस दिन शिखर धवन भी आते और वो चीज़ें बोलते कि नहीं 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 कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं उनको भी बोलता अपना पॉइंट रखते रहता। मैंने किसी से बहस नहीं करी, मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया। रुबीना ने, रजत दलाल ने, क्लियरली आपने देखा हो वीडियो में, वो बोल रहे थे भाई जाना है तो जाना, तो हम तो रखेंगे इसको। तो वो टोन नहीं है। आप इतने बड़े ओहदे पे हो, आपको ही पता होना चाहिए कि आप सामने वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हो। अच्छा, आपको क्या लगता है उस बंदे में ज़्यादा क्वालिटीज़ थी इसलिए उसे रोका गया, मतलब रीज़न क्या था वो फेवरेटिज्म का? कंटेंट कंटेंट। कंटेंट ही होता है। ज़्यादा काबिलियत क्या होती, अगर इतनी ज़्यादा तगड़ा होता वो तो हारता थोड़ी। हम्म इतना तगड़ा होता तो हारता थोड़ी। कितनी बार हारा है, सबसे हारा है वो। मेरे आगे तो भिड़ा ही नहीं वो। मेरे आगे भिड़ता तो बताता उसको मैं कि असली शेर होता कौन है। मेरे आगे तो भिड़ा ही नहीं वो। देखो टास्क जीतना हारना मैटर नहीं करता है, आप एज अ पर्सन कैसे हो। क्योंकि ये फिटनेस रियलिटी शो है। फिटनेस ठीक है, सबके अंदर फिटनेस है तभी वो शो में आए हैं, बट रियलिटी कैसी है। बट एज अ पर्सन, एज अ रियल पर्सन, आई डोंट लाइक हिम। तो ऐसे लोगों को बाहर भी पसंद नहीं करते लोग। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई जिसके लिए मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। टास्क यार एक जीतेगा एक हारेगा, वो तो अप एंड डाउन आते आते हैं। तो मेरे आगे तो आया नहीं भाई टास्क में, आता तो बताता मैं उसको कि असली शेर है कौन जंगल का। ठीक है, रियलिटी शोज की जब भी हम बात करते हैं ना तो इमोशंस भी आते हैं भाई, रोलर कोस्टर राइड रहती है। ठीक है, दम तो दिखा ही, साथ ही साथ थोड़ा सा रोमांस भी दिख गया। तो अभी क्या ट्यूनिंग चल रही है कशिश के साथ? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, बात नहीं हुई भाई, वो बिजी चल रही हो। इतनी बिजी चल रही है यार? वहां पर तो हमने देखा था काफी प्यार व्यार चल रहा था, फ्लर्ट हो रहा था। देखो सुंदरता को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि मैंने करा, और काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, पसंद आए लोगों को केमिस्ट्री वाली। एडिट्स बने खूब सारे, उन सबका दिल तोड़ रहे होगे ये बोल के कि मेरी बात ही नहीं हुई है। नहीं नहीं, सब चीज़ें कैमरे पे बताई नहीं जाती भाई। ठीक है। कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो बढ़िया लड़की यार, वो अच्छी होस्ट भी है, अपना काम बहुत ध्यान से करती है, उसे पता है कि वो क्या कर रही है अपनी लाइफ में। इतना नीचे से उठ के इतना कुछ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग मुझे पसंद आते हैं मैं मुंह पे बोल देता हूँ चीज़ें। तो बढ़िया था यार, अच्छा अमाउंट था। वहां पर इमोशंस दिखे, साथ साथ ऐसा होता है लोग बोलते हैं कि रियलिटी शोज में ना प्यार नहीं हो सकता, दोस्ती नहीं हो सकती। आपकी दोस्ती हुई है जो अब तक आपको लग रहा हो कि हाँ चलेगी, ये भाई बनाया मैंने और ये भाईचारा चलेगा अपना? तो देखा ही होगा आपने, अगर राजा यादव करके एक बंदा है, बिहारी टार्जन के नाम जिसे जानते हैं, ऐसा भाई मैंने कमाया जो मेरी ज़िंदगी भर मरते दम तक साथ रहेगा। अगर उस बंदे के लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी ना, तो मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं जान भी दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए दोस्ती इतनी अहमियत रखती है। तो जब मैं भाईचारा बनाता हूँ ना, तो मैं सामने वाले से फ़ायदे के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं दिल से बनाता हूँ। और उसकी तरफ से भी दिल से ही है चीज़ें, और बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। उसके लिए मैं खड़ा रहा हूँ, वो मेरे लिए खड़ा रहा है। तो ऐसा भाई कमाया मैंने शो से, मेरे लिए वही ट्रॉफी है। तो एक ही भाई कमाया मैंने, बाकी और भी हैं, बट सबसे मेजर प्रायोरिटी पे जो है वो सबको क्लियर है कि भाई राजा यादव और राठी का अलग ही भाईचारा है, ठीक जो है, कि मैं समझ गई। एंड तक रहेगा। मैं समझ गई, लड़के थोड़े से भावुक हो जाते हैं भाईचारे में, लेकिन भाईचारे में आपने मुंह की भी खाई, लोगों ने स्टैंड नहीं लिया। देखो क्या होता है ना, आप अपना फर्ज निभाओ, आप अपना कर्तव्य करो, सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करो चीज़ें। भगवान सब देखता है। आप किसी के साथ अच्छा करोगे, आपके साथ अच्छा ही होगा। आप गलत करोगे ना किसी साथ, तो आपके साथ गलत होगा, ऐसे नहीं तो वैसे होगा। तो वो चीज़ें हैं, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, कर्मा। अपना कर्तव्य करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, आपके साथ भगवान गलत नहीं होने देगा। ठीक है। अच्छा, रियलिटी शोज की बात करें, बैटल ग्राउंड हो गया, अगला लाइन में कौन है? स्प्लिट्सविला है, रोडीज है, फिर बिग बॉस है, कैसे चलने वाला है ये? देखो जो भगवान ने मंजूर होगा वही चीज़ें होंगी। मैं तो जो चीज़ें मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी मैं इस टाइम पे ग्रैब करता मतलब अभी रहूँगा। है कार्ड्स में ऐसा कुछ या नहीं है? देखो जो भी आएंगी वो चीज़ें लेता रहूँगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, आपको पता है कि मैं नेशनल चैंपियन बॉक्सर हूँ, और बहुत लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। मेरे को अवार्ड कर रखा है सीएम ने, प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने,
स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, काफ़ी बड़े बड़े मंत्रियों ने कर रखा है। तो मेरे से बहुत लोगों को उम्मीद है। तो अगर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बॉक्सिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँ और दिखा पाऊँ कि ऐसे बॉक्सर्स और भी आ सकते हैं, तो मैं एक मोटिवेट करूँगा अपने यूथ को कि अगर मैं अचीव कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा शोज़ करूँ और जितना ज़्यादा मैं दिखूँ ताकि और लोग मोटिवेट हो और वो भी एक मुकाम तक पहुँच पाएँ। तो मेरा वो टारगेट है। बाकी मेरी पर्सनैलिटी है ऐसी तो लोग लेंगे, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मैं शोज़ करूँगा। ठीक है, स्प्लिट्सविला रोडीज की बात करें, दोनों बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो और मुझे पता है कि आपके काफ़ी सारे दोस्त रहे हैं, स्प्लिट से भी रहे होंगे, रोडी से भी रहे होंगे, बिग तो बॉस से ऐसी, भी। हाँ ठीक है, बिग बॉस से भी रहे होंगे। तो इन तीनों की ना 5-5 चीज़ें बतानी है जो स्प्लिट्स के लिए चाहिए, जो रोडीज के लिए चाहिए और जो बिग बॉस के लिए चाहिए। अच्छा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। देखो सबके अलग अलग बताता हूँ। चलो आपको मैं, रोडीज फिटनेस शो है। फिटनेस तो आपको इतनी चाहिए कि आप टास्क परफॉर्म कर पाओ। बैलेंस आपको तो अभी तक टिका हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, बता रहा हूँ ना आगे, आपको कॉमेडी भी करनी आनी चाहिए, आपके अंदर एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर भी होना चाहिए, आप इमोशनल भी होने चाहिए, आपके अंदर माइंड स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए। रोडीज में ये चलता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जिसके अंदर है वो अच्छे से शो कर सकता है। स्प्लिट्स ले लो आप, स्प्लिट्स में आपका कनेक्शन देखा जाता है कि आप कितने लॉयल हो। आप स्टैंड ले सकते हो अपने लिए, अपने सामने वाले कपल पार्टनर के लिए, वो चीज़ देखते हैं लोग। स्ट्रैटेजीज लगती हैं कि भाई कैसे आप गेम प्ले खेलते हो, कैसे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसमें भी स्ट्रैटेजीज लगती हैं। बिग बॉस में भी ये अपना ओपिनियन रखते हो, आप स्टैंड लेते हो अपने लिए, आपको लोग तभी प्यार करते हैं जब आप अपने लिए खड़े हो, चाहे पूरा घर अगेंस्ट है, आप अपने लिए खड़े हो, ठीक वो है। चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी बाहर जनता प्यार करती है, शोज़ में वोटिंग होती है बिग बॉस में, तो ये सिनेरियो रहता है। तो सब चीज़ें मेरे अंदर हैं, क्वालिटीज़ मुझे लगता है। ठीक है यार, इस बंदे ने एक चीज बोली है कि स्प्लिट्सविला के लिए क्या चाहिए होता है, मैंने थोड़ा सुना, लॉयल्टी चाहिए होती है लॉयल्टी, और थोड़ा सा किंकीनेस चाहिए होती हाँ है मतलब ना। आपका जो देखो लोगों का ना वहम है कि बॉक्सर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, मतलब एग्रेसिव होते हैं। भाई वो ऑन फील्ड होते हैं, ठीक है। बट ऑफ फील्ड जैसे लोगों ने पसंद करा ना, मेरे को पूकी बॉक्सर का टैग दे रहे हैं। हाँ, पोकी बॉक्सर, यहाँ पर ना 2 बोस बनी हुई हाँ आ रही हाँ है हाँ। फोटो पे। तो क्या होता है ना, लोगों ने असल में साइड देखी नहीं है दूसरी, तो मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया अपनी साइड, नीरज गोयत ने दिखाया अपनी साइड कि वो असल में बॉक्सर्स ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड होते कैसे हैं, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, इंसान को खुलना चाहिए, जैसा वो है वो दिखाना चाहिए, बातें करनी चाहिए, अपने ओपिनियंस रखने चाहिए, अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। अगर आपको किसी से दिल से फील हो रही है चीज़ें, वो बोलना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं मुंह पे बोलता हूँ भाई, मेरी किसी से डरता नहीं हूँ मैं, चाहे कोई लड़की भी हो, मैं मुंह पे बोलता हूँ। अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं मुंह पे बोलने वाला दम रखता हूँ। ठीक है, स्प्लिट्सविला में ना कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि शायद मैं तो ऑन स्क्रीन नहीं कर सकती, और आप लोग कमेंट कर देना जो जो कर सकता है और जो जो नहीं कर सकता। यहाँ पर बंदा हरियाणा का बैठा है, ठीक है, और जाट भी है, घर वाले डंडे नहीं बजाएंगे, स्प्लिट्सविला का सोच तो लिया। अरे 2 डंडे खा लेंगे, क्या हो गया? क्या पता बहू भी आ जाए। भाई रियलिटी शोज का कुछ नहीं पता, कब किसको अपना हमदर्द मिल जाए। लेकिन साहिल, बॉक्सिंग की बात करते हैं थोड़ी सी। एक नेशनल लेवल पे इस मुकाम तक पहुंचना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आगे बढ़ना, खुद का इतना ज़्यादा नाम कमाना, कैसी रही थी जर्नी? जर्नी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स वाली रही है। और जब स्टार्ट करा था तो लड़ाई के चक्कर में स्टार्ट करा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लड़ाकू था अपने स्कूल में। सबसे ज़्यादा एक गुंडा बोलते हैं ना कि घूमता लड़ाई फिरता रहता है, तो मैं वैसा लड़का था। घर वालों ने बोला होगा थोड़ी सी एनर्जी डाइवर्ट कर। मेरी एक बॉक्सर से लड़ाई हो गई थी और उस बॉक्सर को मैंने मार दिया था, जबकि मैं एक नॉन प्रोफेशनल प्लेयर था। मैंने उस प्रोफेशनल बंदे को मार दिया। तो अब पापा को खबर आ गई उड़ती उड़ती कि भाई आपका लड़का लड़ाइयाँ कर रहा है बॉक्सर के साथ। पापा ने बोला कि भाई समझौता करवाते हैं इनका, क्यों लड़ रहे हैं दोनों आपस में। हम अकेडमी चले गए, वहाँ पे पापा ने बोला कि भाई कौन बच्चा है, पापा ने लेके आए, कोच वगैरह ने उन लड़कों को मारा जो बच्चे मेरे को मारने के लिए आए थे। तो समझौता हो गया। फिर मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तू भी करेगा बॉक्सिंग। तो उस टाइम पे मैं लड़ाइयाँ इतनी करता था, पापा ने बोला कि भाई इसका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा और सही चीज़ में यूज़ होगा, लड़ाई झगड़े बाहर नहीं करेगा, यहाँ करेगा। तो मैंने ऐसे ही हाँ भर दिया। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा। फिर भी मैं 4 महीने तक 6 महीने तक सीरियस नहीं था, मैं दीवार कूद कूद के बाहर निकल जाता था। अब पापा पहुंच गए 4-5 महीने बाद कि भाई लड़का रोज जाता है अकेडमी के नाम पे, अकेडमी में नहीं है। पापा गए, पापा ने फ़ोन करा कहाँ है, मैंने कहा पापा मैं तो अकेडमी में हूँ। पापा अकेडमी में ही खड़े हैं और मैं बाहर घूम रहा हूँ दोस्तों के साथ, आवारागर्दी कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। फिर पापा ने घर आ, मैं घर गया, पापा ने डंडा ले रखा, डंडे से सूटा, बहुत मारा, बहुत इमोशनल अत्याचार करा। फिर मुझे लगा नहीं यार पापा सही बोल रहे हैं कि मतलब 2 महीने बाद ही कंपटीशन था। फिर मैंने सीरियस होकर ट्रेनिंग करी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का था फरीदाबाद में, वो मैंने जीता। तो मुझे लगा यार यार इतनी सी मेहनत करके मैं अगर ये जीत सकता हूँ तो मतलब मैं अगर मेहनत करूँ सच में दिल से तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। ऐसी फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने
डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना, फिर मैं स्टेट चैंपियन बना, फिर नेशनल खेला, नेशनल में हारा जीता आगे, फिर बढ़ता 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 फिर चैंपियन भी बना। तो काफ़ी बार नेशनल चैंपियन बना हूँ मैं। फिर अवार्ड करा मेरे को बहुत बड़े बड़े लोगों ने, सीएम ने करा, बताया मैंने आपको, प्रेसिडेंट गवर्नर ने, सब ने सम्मानित करा। तो मुझे लगा कि यार अगर वो बंदे को मैंने मारा नहीं होता उस टाइम पे तो मैं बॉक्सर नहीं होता। तो यार जर्नी बहुत अच्छी रही, टूटा भी बहुत हूँ, रोया भी बहुत हूँ, हार जीत तो देखो पार्ट है। और बॉक्सिंग में क्या है ना, साल में सिर्फ एक बार कंपटीशन होता है, पूरे साल आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप एक भी फाइट हारते हो तो सीधा नॉकआउट हो, आप सीधा बाहर हो जाते हो टूर्नामेंट से, अगले साल वापस आओ तैयारी करो। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे को हरवा देते थे जानबूझ के, मेरे को नीचा दिखाने के लिए कि भाई इस बंदे को आगे नहीं जान देना करियर में, मुझे नीचे हरवा देते थे। तो बहुत टूटता था मैं, बहुत रोता था। तो फिर भी मेरे को अपने ऊपर इतना था विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट करा, फाइनेंशियली भी, सब चीज़ों से, इमोशनली। तो मैंने वो चीज़ें दिखाई करके, और अब ये वाली लाइन आ चुकी है सोशल मीडिया वाली, अब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है, मुझे भी कुछ देना है अपनी बॉक्सिंग कम्युनिटी को। इतना कुछ मुझे बॉक्सिंग ने दिया, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भाई आएँ। ठीक है। बॉक्सिंग में फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई भी जो मतलब ये कहता हो कि हाँ मेरे अंदर बहुत सारी बॉडी है, मैं देख रही हूँ आप प्रॉपर मस्कुलर नहीं हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोले शोले हैं। तो क्या आपका फिटनेस रूटीन क्या है? और देखो रूटीन तो वही है, सुबह 2 घंटे मेहनत करना, शाम को 2 घंटे मेहनत करना। और ट्रेनिंग जो होती है वो वाली नहीं होती कि बाइसेप कल मार लिए या अपने तुमने जिम वाली बाले के, क्योंकि क्या होता है ना, जिम जब मारते हैं ना तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, और बॉक्सर्स की बॉडी स्टिफ होएगी तो वो ना मूवमेंट नहीं कर पाते, वो टाइट हो जाते हैं। तो मेरी वैसी बॉडी नहीं है, मेरी ग्राउंड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। ग्राउंड ट्रेनिंग जो होती है, टायर फेंकना, हैमर मारना, वैसी स्ट्रेंथ रहती है, रस्से चढ़ना। तो वो और जिम को कंपेयर करोगे ना तो आपकी जान जिसमें ज़्यादा मिलेगी वो ग्राउंड स्ट्रेंथ वाले में मिलेगी। तो वैसा ही रूटीन रहता है। जिम विम में मारता नहीं हूँ, डोले वोले हैं नहीं इतने, बट इतना है कि जैसे एक बॉक्सर को चाहिए होता है ना फिटनेस, वैसी बॉक्सिंग में है फिटनेस मेरी, कि मैं मार सकता हूँ किसी को भी। और आप मेरी फाइट देखोगे ना, मैंने सब बंदों को उन्हीं को मारा है जिनकी बॉडी ज़्यादा है। सारी फाइट्स मैंने नॉकआउट वही करी हैं जिनके डोले इतने 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 हैं। तो यार बॉडी से मैटर नहीं करता, आपके अंदर जिगरा कितना है ना वो मैटर करता है, कि आपके अंदर दम है, क्योंकि दम यहाँ से नहीं यहाँ से होता है। तो वो चीज़ें मैंने दिखाई हैं, अपने प्रूव करा है मैंने अपने करियर में। अच्छा, ये चीज़ जान के, और आपने बोला कि मतलब इंटरेस्ट नहीं था मेरे को पहले, तो बॉक्सिंग में भी नहीं था और उससे पहले भी मार धाड़ थोड़ा लड़ाई वगैरह में थे, तो आई एम श्योर कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, या अच्छे थे? ठीक था, मीडियम था, बहुत ज़्यादा भी वो नहीं था और बहुत नीचे भी नहीं था, एक इतना था कि हाँ 80-85% मेरे आते ही आते थे। हाँ, तो देन दैट इनफ, इज नाइस। दैट इज़ इनफ। तो वो बॉक्सिंग के साथ भी चल रहा था? हाँ तो करना पड़ रहा कैसे था। करा? कुछ नहीं, जब कॉम्पिटिशन्स आते थे तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई दूर रख देता था। जब पढ़ाई आती थी तो उस टाइम पे 2-3 घंटे, मेरा ना बहुत ज़्यादा शार्प है माइंड, मैं कोई भी चीज़ आप मेरे को समझाओगे ना मैं बहुत जल्दी समझता हूँ। तो मैं नोट्स बनाता था, मैं पढ़ता था, समझता था चीज़ों को, और फिर वही चीज़ें सोच समझ के लिख के आता था। तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कैरी करता हूँ चीज़ों को। तो वो चीज़ मुझे बेनिफिट करी, क्योंकि देखो बॉक्सर्स है ना तो उनका माइंड शार्प होता ही होता है, आपको ना क्विक रिस्पॉन्स देना होता है पंचेस का भी। अगर आपका माइंड शार्प होगा ना तो वो चीज़ें आपकी पढ़ाई में भी काम आएंगी। बट मैं इतना पढ़ा नहीं, इतना पढ़ा हूँ मैं, ग्रेजुएशन करी है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं दयाल सिंह कॉलेज से पास आउट हूँ, जिन्हें नहीं पता है। मेरी 90% पे पास आउट हूँ मैं। तो मेरे को पता था कि मेरे को कब पढ़ना है और कब क्या चीज़ें करनी है। तो 2 महीने पहले पढ़ता था, किताब उठाई, पढ़ लिया सब कुछ, पेपर दो, पास, बढ़िया नंबरों से निकल गया। इतना शार्प था मैं पढ़ाई में। ठीक है, तो मतलब पढ़ाई और साथ साथ स्पोर्ट्स साथ में मैनेज हो सकता है। हो सकता है, अगर आप किस हिसाब से मैनेज करना चाह रहे हो। आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं टॉपर बन जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा भाई। आपको एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है एक टाइम पे, या तो आप पढ़ाई कर लो या आप गेम कर लो, दोनों चीज़ें आप लेके नहीं चल पाते। बहुत कम लोग हैं, मैं भी नहीं चल पाया। मैंने, अगर आप कंपेयर करोगे पढ़ाई को और गेम में, तो मैंने गेम को ही प्रायोरिटी रखा है हमेशा, और मैंने उसमें अचीवमेंट करी है। पढ़ाई में उतनी अचीव नहीं कर पाया मैं। तो इतना था पढ़ाई में, इनफ कर लिया कि हाँ इतना तो मैंडेटरी था, हाँ, बट गेम में मैंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में चीज़ें करी हैं। ठीक है। बैटल ग्राउंड पे थोड़ा सा वापस आते हैं। तो मैं आपके मेंटर्स का नाम लेती हूँ, जो जो पहला पहला वर्ड आ रहा है ना दिमाग में वो बोलना है, ठीक है? ये हमारा रिचुअल है, जो भी आएगा। ठीक है। ठीक है, डन। आसिम रियाज। अकड़ू, नीरज गोयल। बढ़िया बंदा है। रुबीना तिलक। रूड। रजत दलाल। रजत दलाल, रजत दलाल को क्या पढ़ दूँ यार मैं, गुस्सा, अभिषेक मल्हान। बड़ा भाई है। शिखर धवन। थापी।
ठीक है, बहुत ही मजे आए आपसे बात करके एंड आई होप आपकी जर्नी आगे बहुत अच्छी रहे। अगले रियलिटी शोज भाई बंदे ने हमें बताया तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसे देख लो ना किसी और रियलिटी शो में तो मुझे भी डीएम करना और इसे भी करना कि उस टाइम पे क्यों नहीं बताया भाई तुमने। तो आई होप टू सी यू वेरी सून, कहीं बहुत अच्छी जगह पर हो आप, जो चीज़ें यहाँ हुई वो आगे ना हो। आपने अपनी बात पूरी रखी, नाम भी नहीं लिया, फिर भी शायद बंदे को समझ आ गया होगा अब तक कि क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। नाम उनका लिया जाता है जिनमें कोई बात होती है, हम्म, तो जिनमें बात नहीं हुई उनका कोई औकात नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत तगड़ी लाइन बोल दी। पंच लाइन आप बहुत अच्छे मारते हो, मैं मैं पंच भी अच्छे genuinely मारता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो मच।